जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कान्हा जी का बहुत बड़ा और सबसे मुख्य दिन होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। बहुत ही विशेष दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बहुत सारे तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं, जिसके अंदर कई बार व्यक्ति को इतनी ज्यादा सफलता मिल जाती है जिसकी वह कल्पना नहीं कर पाता कि उसे अपने जीवन के अंदर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, निश्चित तौर पर उसे अच्छे उपहार जरूर मिलते हैं भगवान की कृपा से, जिससे उसका जीवन बदल जाता है। उसको जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह का एक उपाय जरूर करना चाहिए जो आपकी जन्माष्टमी के दिन किस्मत को बदल देगा और आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की दिलाएगा। दोस्तों, यह उपाय किया जाएगा झाड़ू के साथ। दोस्तों, आपने निश्चित तौर पर यह जान लिया होगा या आप जानते होंगे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसी तिथियां होती है जिस दिन झाड़ू को खरीदकर अपने घर में लेकर आया जाता है और झाड़ू की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान होता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्होंने अपने जीवन के अंदर निश्चित तौर पर फायदा देखा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको जन्माष्टमी से पहले एक झाड़ू लाकर उसका चमत्कारी उपाय करना चाहिए और जो उपाय पूरा होगा जन्माष्टमी के दिन। आप जन्माष्टमी के आधे घंटे पहले भी यह झाड़ू लाकर उपाय कर सकते हैं और 7 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय इस प्रकार करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के अंदर क्या लाभ होगा, तो आप सबसे पहले यह जान ले। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर धन की कमी है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, और अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपके जीवन के अंदर सारी धन की कमी को समाप्त करता है। दूसरा, परिवार के सदस्यों के बीच में मेल जोल बढ़ाता है, घर के अंदर देवताओं का आगमन करवाता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर हर सुख को वह लेकर आता है जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको वह सुख प्राप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको वह सुख प्राप्त करवाता है मात्र झाड़ू का एक उपाय। इसे आप मात्र उपाय नहीं कहें, बहुत ही चमत्कारी चीज हो जाती है, तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। तो आप क्या करें कि आपको इस दिन से पहले आपको एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आना चाहिए। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, पुरानी झाड़ू आपको नहीं लेकर आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस झाड़ू को आप लें और उस झाड़ू को किसी सफेद, काले या लाल, इन तीनों में से कोई भी एक कपड़े के अंदर आपको उससे पहले उस झाड़ू के अंदर उसके जो रेसे रहते हैं, आपको जो कि घास के रहते हैं, प्लास्टिक के आपको झाड़ू नहीं लेकर आनी चाहिए। आज के समय में यह बहुत बुरा है कि लोग प्लास्टिक की झाड़ू लेकर आ जाए। दोस्तों, आपको शुद्ध घास से बनी झाड़ू ही या बांस से बनी झाड़ू आप लेकर आ सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक कपूर की आपको टिकिया उस घास के अंदर आपको रख देनी चाहिए, और दूसरी चीज होती है लौंग, वह भी आपको इसके अंदर रख देना चाहिए। उसके बाद लाल, सफेद या काले, इन तीनों में से कोई भी एक कपड़े के अंदर, अगर आपको जीवन के अंदर धन की कमी है तो आपको लाल कपड़े के अंदर बांधनी चाहिए। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, आप सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम देखना चाहते हैं, सदस्यों का विवाह संबंधी दोष है, सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी दोष है, तब आपको इसे सफेद कपड़े के अंदर बांधनी चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से बुरी नजर उतर जाए, घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाए, घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाए, तो इसे एक काले कपड़े के अंदर आपको बांधना चाहिए। अब आप क्या करें कि उस झाड़ू को उस कपड़े के अंदर पूरी तरह से बांध लें, झाड़ू दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसी अनुरूप में, जैसे अगर आपने लाल धागा लिया, लाल कपड़ा लिया है तो लाल धागे से, काला कपड़ा लिया है तो काले धागे से, और सफेद कपड़ा लिया है तो सफेद धागे से आपको उस झाड़ू को बांध देना चाहिए। बस आपको मात्र जन्माष्टमी से पहले आपको इतना ही करना है। और उसके बाद क्या करें, उस झाड़ू को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर जहां पर हर व्यक्ति की नजर नहीं पड़ती हो, उस झाड़ू को आपको उस स्थान पर आपको रख देना चाहिए। आपको भूलना नहीं चाहिए, और यह ध्यान रखें कि रोजाना जन्माष्टमी से पहले तक आपको उस झाड़ू के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। बस आप मात्र इतना कर लें दोस्तों, जिससे क्या होगा कि इस झाड़ू को आपने बांध दिया है, अपनी ओजस्वी शक्ति के माध्यम से आपने बांध दिया है। और आप यह जरूर ध्यान रखें, जब भी आप इस झाड़ू को बांधते रहें, आप अपनी इच्छा है, आपकी मनोवांछित इच्छा, जो भी आप मांगना चाहते हैं या भगवान से आप अपने लिए कुछ भी चाहते हैं, तो वो आपको मांगते हुए इसे बांधना है, इसको आपको भूलना नहीं है। अब बांधने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि उस झाड़ू को
आपको वैसे के वैसे ही रखना है। और वैसे के वैसे रखने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन आपको जब श्री कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए कि इस झाड़ू को खोलना चाहिए। और खोलते ही आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला यही काम करना चाहिए कि उनके चरणों के आगे उस झाड़ू को आपको रख देना चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि उस झाड़ू को क्या करें, उसको आपको श्री कृष्ण के चरणों के आगे रख दें। उसके बाद एक कुमकुम की सहायता से तिलक करें। और दोस्तों उसके बाद जो आपने उसके अंदर कपूर और लौंग डाला था उसको आपको किसी के साथ एकदम जला देना चाहिए, ताकि वह इस झाड़ू ने जो भी आपकी नकारात्मकता सौंपी है जो उसको आपको सकारात्मकता के अंदर वह ओजस्वी प्रकाश बदल देगा और वह नकारात्मकता उसके साथ ही जल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी की जब रात बीत जाती है तब सुबह आपको उस झाड़ू को अपने घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए और उसी झाड़ू से आपको अपने घर का नित्य काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके सारे उपायों की जड़ ये उपाय है और झाड़ू का यह चमत्कारी उपाय जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों वह कपड़ा जो आपने बांधने के अंदर काम में लिया था उस कपड़े को आपको क्या करना चाहिए, समेट कर आपको अपने कपड़ों के बीच के अंदर ही से रख देना चाहिए। और जब भी कोई धार्मिक कार्य के अंदर जरूरत पड़ती है तब आपको इस कपड़े को इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी उसे अपने घर की तिजोरी के अंदर ऐसे ही रखना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ ही आपको जो आपकी पुरानी झाड़ू होती है उसे आपको क्या करना चाहिए, कई लोगों ने हमें कमेंट करके पिछली वीडियो में भी पूछा है कि पुरानी झाड़ू का क्या करें। तो पुरानी झाड़ू को आपको क्या करना चाहिए, इसे आपको शनिवार आता है उसके बाद कोई भी तो शनिवार के दिन अपने घर से बाहर डाल देनी चाहिए। अब बाहर कैसे डालें, तो ध्यान रखिए कि पुरानी झाड़ू को आपको जलाना नहीं चाहिए, उसे आप अपने आसपास कहीं भी जहां आप कचरा डालते हैं, क्योंकि आपने उपाय करके सिद्ध उपाय करके नई झाड़ू को अपने घर के अंदर लेकर आ गए हैं, तो अब पुरानी झाड़ू आपके उस सिद्धता के अंदर नहीं आती। तब आप इसे किसी ही ऐसे स्थान पर जो जमीन वाला स्थान हो, जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर भी दबा सकते हैं या जमीन वाला स्थान कैसा भी हो वहां पर आपको डाल देनी चाहिए, लेकिन इसे आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य पूरे होंगे, आपको उन कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होगी, आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। बस मात्र छोटा सा जन्माष्टमी से पहले आपको झाड़ू का यह उपाय कर लेना चाहिए। आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती और आपका वह कार्य आसानी से संपन्न होने लगता है। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जन्माष्टमी का उन व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।